हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी का अंतिम चौपाई। आज से पहले हमने 5 चौपाई पढ़ चुके हैं। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का ये अंतिम चौपाई 6वीं चौपाई है, जो हमारे अवधी भाषा से लिया गया है। जो रामचरितमानस जो 1574 में रचित हुई है, उस रामचरितमानस का अंतिम पद्य बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गए हैं, जिसमें आपने अभी आज से 5 चौपाई पहले में देखा होगा कि पहले चौपाई में धनुष भंग कर देते परशुराम जी आते हैं, खूब गुस्सा होते हैं कि मेरी जो ये धनुष किसने तोड़ा, क्या किया ऐसे। और उसके बाद लक्ष्मण जी ने बताया, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने भी अपने व्यंग्य बाण परशुराम जी को सुनाई। परशुराम जी को और गुस्सा आया, कुठार लेकर लक्ष्मण जी को मारने उद्यत हुए। तभी कौशिक जो विश्वामित्र होते हैं, विश्वामित्र हाथ जोड़कर कहते हैं कि बालकों की गलतियों और अच्छे कार्यों को कभी भी गिनना नहीं चाहिए। तो ऐसा करके ये छोटे छोटे ऐसे बात हुए थे। कभी परशुराम जी गुस्सा होते तो कभी लक्ष्मण जी गुस्सा होते, और ऐसे करते करते अंतिम पद्य पर, अंतिम चौपाई पर पहुंच चुके हैं। अंतिम चौपाई में क्या होता है वो अपन देखते हैं। चलिए। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। माता माता पितई उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गई ब्याज बड़ भाड़ा। अब अनिय व्यवहार बोलाई, तुरंत देहू में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचो नर्प दोही। मिले न कबू सुपट रन गाढ़ा, दिज देवता गरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनु निवारे। लखन उत्तर अवति सरिस, भृगुवर कोप कसाणु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। प्रिय दोस्तों, इस अंतिम चौपाई में यह कहा गया है कि जब परशुराम जी ने अपने आप को भी वीर बताया, तो जो कौशिक विश्वामित्र होते हैं, विश्वामित्र सोच रहे हैं कि ये परशुराम जी व्यर्थ में लक्ष्मण को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। लक्ष्मण तो कोई शक्कर, गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, ये तो लोहे से बना हुआ खांडा है या तलवार है। तो इसके आगे लक्ष्मण कहते हैं कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। हे मुनि, मैंने आपके शील और स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से देख रखा है। आपके शील और स्वभाव को पहचान चुका हूँ, देख चुका हूँ। को नहीं जानत विदित संसारा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा संसार में जो आपके शील और स्वभाव को नहीं जानता होगा। अर्थात आप बाल ब्रह्मचारी, आप क्रोध स्वभाव के हैं, आप बहुत ही तेज हैं, ये सब आपको जानते हैं। माता पिता उऋण भय निके। देखो प्रिय दोस्तों, इसमें एक छोटी सी कहानी है। माता पिता उऋण भय निके, माता पिता के ऋण से तुम तो उऋण हो चुके हो। कौन? परशुराम जी। किसके ऋण से? माता पिता के ऋण से। कैसे? एक बार परशुराम जी के पिता जो जमदाग्नि थे, उन्होंने परशुराम जी को आज्ञा दी कि परशुराम जी जाओ अपनी माता को मार कर आ जाओ। अब दुनिया में सबसे बड़ा कार्य ये होता है, कोई भी अपनी माँ को कोई भी आंच भी पहुंचा दे तो अपन वो सहन नहीं कर सकते, लेकिन परशुराम जी ने अपनी पिता का आज्ञा के पालन के लिए जाकर गए और अपनी माँ का सिर काट दिए। फिर उनके पिताजी बहुत खुश हुए और कहा कि बोल, तूने मेरे वचन का पालन किया है, इसलिए बोल क्या चाहता है। तो परशुराम जी ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी माता जिंदा हो जाए, वापस जीवित हो जाए। तो ऐसे करके उन्होंने पिताजी की भी आज्ञा मान ली और माता जी का भी ऋण चुका दिया। अर्थात अपनी माँ को वापस पुनर्जीवन वरदान देकर अपनी माँ के ऋण से भी उऋण हो गए। तो माता पिता उऋण भय निके, माता पिता के ऋण से तो तुम नीके मतलब होता है अच्छी तरह से तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अर्थात कौन हो चुके हैं? परशुराम जी। किसके? माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को तो सभी जानते हैं और पूरा संसार जानता है। आप माता पिता के ऋण से भी मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अब गुरु का जो ऋण है, परशुराम जी के गुरु भगवान शंकर या शिव शंकर भगवान, तो शंकर भगवान के ऋण अर्थात गुरु के ऋण से आप कैसे मुक्त हो सके ये आप सोच रहे हो कि गुरु का ऋण आपके ऊपर बढ़ रहा है। दिन दिन गुरु का ऋण
बढ़ रहा है, तो उससे आप कैसे मुक्त हो सकोगे? इसके लिए आप विचार कर रहे हो, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, सो जनु यह जानकर, यह सोचकर, यह समझकर, हमरे माथे काढ़ा यानी हमरे यानी हमारे ऊपर, माथे यानी सिर के ऊपर, काढ़ा यानी काट दिया या डाल दिया। हे परशुराम जी, आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण कैसे चुकाया जाए वो आपको सता रहा है, तो आपको और कोई नहीं मिला, आपने गुरु के ऋण चुकाने के लिए वो सारा दोष हमारे ऊपर डाल दिया है। एक मुहावरा है, इस किसी के माथे मरना, कोई चीज हो, कोई निर्दोष के माथे भी मर देना। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने भी वो सारा दोष हमारे सिर के ऊपर मंड दिया है। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन जा रहे हैं, दिन बीत रहे हैं। अब परशुराम जी, अगर आप गुरु के ऋण को नहीं चुकाए तो दिन चली गई, दिन जा रहे हैं, ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत ही बड़ा ब्याज बढ़ जाएगा। अर्थात गुरु को ऋण आप समय पर ही चुका दीजिए, नहीं तो आपके गुरु के ऋण चुकाने के चक्कर में ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्याज रात दिन चलता है, तो आपका गुरु का ऋण बहुत ही बड़ा हो जाएगा, फिर आप चुका नहीं पाओगे। कौन सा गुरु का ऋण? गुरु ने, परशुराम जी के गुरु जो भगवान शिव थे, उन्होंने एक धनुष दिया था परशुराम जी को रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए, युद्ध के समय काम आने के लिए। दिव्य धनुष था, वो धनुष राजा जनक को दे दिया परशुराम जी ने। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में वो धनुष ले लिया, और भगवान राम ने प्रत्यंता चढ़ाते समय वो टूट गया। तो टूटने से भगवान शिव जो परशुराम जी को धनुष दिया था वो भंग हो गया, तो परशुराम जी के ऊपर गुरु का ऋण हो गया। तो गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण जी ने कहा, अरे आप फटाफट अपने गुरु का ऋण चुका दीजिए। कैसे चुका? नहीं चुकाओगे तो ब्याज बढ़ जाएगा। फिर आगे परशुराम जी को और गुस्सा दिलाने के लिए उनकी आग में और भड़काने वाले वचन लक्ष्मण जी कहते हैं। कैसे कहते हैं? अब आनिए व्यवहारी बुलाए, अब आकर व्यवहार करने वाला जो लेन देन का कार्य करता है, अर्थात अपनी भाषा में कह सकते हैं बढ़िया, किसी बढ़िया को बुलाकर या किसी व्यवहार करने वाले को बुलाकर आप बुला लीजिए, ताकि वो लेन देन सही ढंग से कर सके कि कितना आपका गुरु का ऋण है और कितना आप मुझसे चुका लेना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मण लड़ाई के लिए तैयार है, और परशुराम जी वो सोच रहे हैं कि मैं लड़ाई करके लक्ष्मण को मारकर अपने गुरु का ऋण चुका लूं। लेकिन लक्ष्मण भी बहुत तैयार है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं हूं, मैं भी बहुत वीर हूं, और अगर आप मुझसे टक्कर लोगे तो उसका मैं प्रतिकार करूंगा। तुरंत देवों में थैली खोली, मैं तुरंत ही आपको अपनी थैली खोलकर उसका गुरु के ऋण को चुकाने के लिए मैं आपको कुछ प्रतिकार दूंगा। थैली खोल कर देना मतलब मेरे में जो शक्ति होगी, ताकत होगी, आप मुझसे युद्ध करोगे तो मैं भी आपका प्रतिकार करूंगा, मैं आपका विरोध करके आप मेरी शक्ति होगी वो थैली खोलकर मैं भी आपको बता दूंगा। अर्थात मैं भी अपने आपको जो आपका ब्याज और जो ऋण होगा वो मैं चुका दूंगा, मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा, शक्ति दिखाऊंगा। ये सब एक व्यंग्य बाण लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर छोड़ रहे हैं, परशुराम जी को गुस्सा दिलाने के लिए और व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। इन चारों में से ये चारों लाइन है, चारों पंक्तियों में परशुराम जी को व्यंग्य रूपी बाण लक्ष्मण जी ने छोड़े। अब ऐसे सुनकर परशुराम जी का खून खौल उठा और कहा, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब फिर पहले जो विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने वापस अपना कुल्हाड़ा या परसा रख दिया था, वो वापस अब परशुराम जी सुनी कटु वचन, कठोर वचन, कड़वे वचन लक्ष्मण जी के सुनकर उन्होंने अपना कुठारा लक्ष्मण जी को मारने के लिए कुठारा सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारी, और सभा में जितने भी लोग थे वो सब हाय हाय करने लगे। अरे अब तो लड़ाई पक्की, अब तो लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में युद्ध पक्का होगा, अब कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे इस भय के कारण, डर के कारण चारों तरफ जो सभा बैठी थी, राजा जनक के भी सिर के ऊपर पसीने की बूंदें आ गई, और सब जो राजा थे भय के कारण कांपने लगे। इधर परशुराम जी भी वीर थे और इधर लक्ष्मण जी भी वीर थे। दोनों में जो भयंकर युद्ध होने वाला था, उस युद्ध को लेकर हाय हाय करके सभा चिल्लाने लगी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही। अब वापस लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुवर, हे भृगु ऋषि के वरदान से प्राप्त हुए हो। भृगुवर का मतलब होता है भृगु के वरदान से, भृगु ऋषि के वरदान से, भृगु ऋषि के वरदान से,
भृगु ऋषि के वरदान से आप प्राप्त हुए, अर्थात परशुराम, परशुराम अर्थात परशुराम। भृगुवर, भृगु ऋषि के वरदान से जो प्राप्त हुए हैं अर्थात परशुराम जी, या भृगु के कुल के जो है वो, यह भृगुवर परशुराम जी के लिए है। भृगुवर, हे भृगुवर, परशु देखा बहु मोई, हे परशुराम जी, हे भृगुवर से उत्पन्न संतान परशुराम जी, हमने ये परसा बार बार, कितनी बार देख चुका हूं मैं। अब देखा बहु मोई, मैंने अनेक बार देख चुका है, और मैं भी आपको विप्र, विप्र विचारी बचो नरदोही, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण समझकर आपका मैं विचार कर रहा हूं। आपको मैं सोच रहा हूं बेचारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ न उठाए, शस्त्र न चलाए, इसलिए मैं ब्राह्मण को एक तुच्छ समझकर छोड़ रहा हूं, विचार करके छोड़ रहा हूं कि कहीं ब्राह्मण है और ब्रह्म हत्या का पाप मुझे न लग जाए। बच्चों, बच रहे हो आप, इतने देर ब्राह्मण होने के कारण आप बच रहे हो। नरपदोही, नरपदोही यानी राजाओं का शत्रु, यहाँ नरपदोही भी परशुराम जी के लिए आया है, परशुराम जी के लिए, यहाँ नरपदोही भी परशुराम के लिए आया है। राजाओं का जो शत्रु है, राजाओं का शत्रु कौन थे? परशुराम। कैसे हुए? उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, राजाओं के विहीन कर दिया था। जितने भी राजा पृथ्वी पर थे सबको मार दिया परशुराम जी ने, 21 बार मारा। तो ऐसे करके वो नरपदोही, वह नरपदोही अर्थात परशुराम जी राजाओं के शत्रु कहलाए, क्षत्रिय कुल के वो शत्रु कहलाते हैं। नरपदोही शत्रु के, क्षत्रिय कुल के वो दुश्मन कहलाते हैं परशुराम जी। तो ये नरपदोही यहाँ परशुराम जी के लिए आया है। लक्ष्मण ने कहा कि अरे परशुराम जी, मैंने ये कुठारा कई बार देख चुका हूँ, आप इस कुठारे से कुछ नहीं होने वाला है, और मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए विचार कर रहा था कि आप एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को मारकर मैं ब्रह्म हत्या का भागी नहीं बनना चाहता। आप मेरे सामने, आप नरपदोही राजाओं के शत्रु, क्षत्रिय कुल के जो द्रोही है वो खड़े हैं, फिर भी मैं आपको बचा रहा हूँ। मिले न कहूँ सुबट रणगाड़े, हे परशुराम जी, लगता है आपको अभी तक कोई रण यानी युद्ध भूमि में, सुबट यानी कोई बलवान, गाड़े यानी कोई मजबूत योद्धा से आपकी अभी तक टक्कर नहीं हुई है। 21 बार आपने क्षत्रियों से विहीन किया होगा, लेकिन कोई मुझ जैसा क्षत्रिय आपको नहीं मिला होगा। मिले न कहूँ सुबट रणगाड़े, अभी तक आपको कभी भी कोई वीर ऐसा मेरे जैसा कोई क्षत्रिय नहीं मिला होगा, इसलिए आप इतना फूले फाल रहे हैं। द्विज देवता, ये द्विज देवता, ये ब्राह्मण देव, आप घर में ही बाढ़े बढ़ रहे हैं, आप घर में ही फूले नहीं समा रहे हैं, आप अपने घर में ही प्रशंसा कर रहे हैं। एक बच्चा होता है घर में, वो किसी से कुश्ती लड़ता करता है, वो कहता है मैं सबसे वीर हूँ। जब बाहर जाता है तो बाहर की दुनिया का पता चलता है कि बाहर भी दुनिया है। तो लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आपने तो अभी अपना पराक्रम घर में ही बताया है, कभी मुझ जैसे योद्धा से, वीर सुपट योद्धा से युद्ध में मुलाकात नहीं हुई होगी, तभी आप इतना घमंड कर रहे हो। बाकी अगर मेरे जैसे योद्धा से टकराते तो आपका सारा घमंड चूर चूर हो जाता। द्विज देवता, यहाँ द्विज का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, और ज का मतलब होता है जन्म लेना, ज यानी जन्म लेना। देखो दोस्तों, यहाँ पर द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेना, अर्थात यहाँ एक तो आया है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण को पुराने जमाने में कहा गया है कि 2 बार जन्म लेते थे। कैसे? एक तो माँ के पेट से जन्म लेते थे, और दूसरा जब उनको जनेऊ धारण कराया जाता था, जब उनको संस्कार, जनेऊ प्रयोग संस्कार कराया जाता था, तब वो दूसरी बार और उनका जन्म होता था इस दुनिया में। एक तो पहले माँ के गर्भ से आते थे तो पहला जन्म, और दूसरा जन्म जब वो शिक्षा के क्षेत्र में जाते थे तब उनका दूसरा जन्म होता है। तो आजकल तो सभी द्विज है। सभी द्विज कैसे? एक तो माँ के पेट से जन्म लिया, और दूसरा जिस दिन स्कूल जाते हैं, पहले दिन स्कूल जाने के समय का जो पहला दिन होता है, उसी दिन से वो ब्राह्मण कहलाते हैं। या पढ़ाई के लिए जो एक नई दुनिया में जाते हैं तो वो द्विज कहलाए। और पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, द्विज पक्षियों के लिए भी आता है। पक्षियों को द्विज कैसे कहा जाता है? पक्षियों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि पक्षी एक तो पहले अपनी माँ के पेट से अंडे के रूप में प्राप्त होता है, फिर अंडा थोड़ी देर, वो थोड़े दिनों के लिए पकता है, और फिर अंडे से बाहर आता है। तो पहला एक तो माँ के गर्भ से आना पक्षियों का अंडे के रूप में आना, और दूसरा अंडे से फिर वापस इस संसार में आना, तो ये द्विज कहलाता है, 2 बार जन्म लेना। तो यह द्विज देवता है, 2 बार जन्म लेने वाले ब्राह्मणों के देवता कौन?
यहाँ द्विज देवता किसके लिए आया है? यहाँ द्विज देवता भी परशुराम जी के लिए आया है। यहाँ द्विज देवता भी परशुराम जी के लिए ही आया है। हे द्विज देवता, आप अपने घर में ही बाडे बाडे या फूले फूले समय नहीं फिर रहे हैं, आपको कोई मेरे जैसा योद्धा नहीं मिला होगा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे अरे ये तो अनुचित है, अनुचित है। अनुचित का मतलब है अब ये लड़ाई पक्की होगी इन दोनों में, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आज तक परशुराम जी को कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं मिला जो इतनी बातें कह सके, इतनी देर तक उनके सामने टिक सके, क्योंकि परशुराम जी का गुस्सा बहुत भयंकर था, इतना वो किसी का नहीं सुनते थे। और ऐसा सुनना परशुराम जी के लिए भी एक अचंभे की बात हुई कि ये लड़का एक छोटा सा बालक होकर मुझे इतना इतना सता रहा, इतना कह रहा है। तो सब जनता कहने लगी अरे अनुचित है, अनुचित है, ऐसे कहकर वो डर के मारे लोग डरने लगे। डरने रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। अब इतनी सारी बातें होने के बाद जो रघुपति अर्थात भगवान श्री राम सैन ही मतलब आंखों के इशारे से, आंखों के इशारे से, किसी को आंखों से इशारा करते हैं, कहीं हॉल पर बैठे होते हैं और आंखों में कोई इशारा करते हैं, ऐसे इशारे भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को किया। अरे लक्ष्मण, आंखों के इशारे से उनको लखनऊ निवारे, निवारे यानी मना करना, रोकना, उनको लखन को रोका। भगवान राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। अब रुक जा भाई, अब बहुत कह दिया तूने, परशुराम जी की खूब ऐसी तैसी कर दी, परशुराम जी का गुस्सा खूब उनका कर दिया, अब तुम कुल मिला के थोड़ा सा रुक जा, अब तुम समझ जा भाई। तो भगवान राम ने बोले नहीं, लेकिन आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका। उत्तर आहुति ऋषि लखन उत्तर आहुति शरीर से भरगुवर कोप कसणु। अब लखन के उत्तर, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान लग रहे थे। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति यानी जो यज्ञ चलता है, यज्ञ में आहुति करते हैं तो आग और ज्यादा भड़कती है। तो लक्ष्मण जी के जो वचन थे, ऐसे जो व्यंग्यपूर्ण वचन थे, वो आहुति के समान लग रहे थे। और भृगुवर, जो भृगु ऋषि के वरदान से जो प्राप्त हुआ है अर्थात परशुराम जी, यहाँ भृगुवर भी परशुराम जी के लिए आया है। कोपु, कोपु यानी क्रोध, भृगुवर भगवान परशुराम जी का जो कोप था, परशुराम जी का कोप था वो कषाणु, कषाणु यानी अग्नि के समान था। भगवान परशुराम जी का जो क्रोध था वो आग के समान था, और लक्ष्मण जी के वचन उस आग में आहुति के समान लग रहे थे, आहुति दे रहे थे, यानी आग को और ज्यादा भड़का रहे थे, बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल बाणु। बढ़त देखी, बढ़ते हुए देखा कि भैया बहुत ही ज्यादा बात बढ़ गई है। बढ़त देखी जल वचन, जल सम वचन, आग दोनों की बातों को, परशुराम जी की बातों को और लक्ष्मण जी की बातों को, व्यंग्यपूर्ण दोनों की बातों को, क्रोध रूपी बातों को, रौद्र रूपी बातों को देखते हुए जब देखा कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब अब विश्वामित्र जी से भी बात अब समझने वाली नहीं है, तब भगवान राम ने सोचा कि अब मुझे बोलना चाहिए। वचन बोले रघुकुल बाणो, जल सम वचन बोले रघुकुल बाणो। अब बात को बढ़ते देखकर आग और उस आहुति रूपी, आग तो परशुराम जी के क्रोध को बताया गया और आहुति लक्ष्मण जी के व्यंग्य रूपी वचनों को बताया गया। उस आहुति और आग में जल के समान मधुर और मीठे वचन बोलने लगे। कौन बोले? लक्ष्मण जी और परशुराम जी को रोकने के लिए भगवान श्री राम रघुकुल भानु, रघुकुल के जो सूर्य के समान है, भानु यानी सूर्य, यहाँ रघुकुल भानु शब्द आया है भगवान राम के लिए, श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए। भगवान राम ने सोचा कि अब तो लड़ाई श्योर है, अब तो लड़ाई इन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो भगवान राम अपने मधुर वचन जल के समान बोलने लगे, अर्थात मीठे वचन बोलने लगे। प्रिय दोस्तों, एक बार इनका और देख लेते वापस कि इन्होंने सबसे पहले लखन ने कहा कि हे मुनि, आपके शील सभा को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। आपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, अब गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। जो गुरु का ऋण मुक्त होने के लिए आपको और कोई नहीं मिला, सिर्फ मैं ही मिला, इसलिए आपने मेरे ऊपर डाल दिया है। अब दिन बढ़ रहे हैं, दिन जा रहे हैं, अब आप उसका ब्याज बढ़ रहा है, गुरु का ऋण शीघ्र चुका दीजिए, नहीं तो ब्याज बढ़ रहा है। अब आनिए, अब किसी ले आइए, कोई व्यवहार करने वाला, लेन देन का
जो व्यवहार करता, जो बराबर व्यवहार कर दे कि भाई इनका इतना ऋण रहा और इतना इनको ब्याज देना, अर्थात किसी बनिया को बुलाकर व्यवहार, आप किसी मुनीम को बुलाकर बराबर आप जितना ब्याज बनता है, जितना वो मूल चीजें बनती वो आप हमें बता दीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं अपना मेरे पास जो भी जितना भी आपको देने के लिए होगा मैं तुरंत दे दूंगा। अर्थात ये सब व्यंग्य बाणों के रूप में कहा है कि आप में जो जितना पराक्रम है, जो जितनी ताकत है वो बता दीजिए और मैं भी अपनी ताकत को बताता हूं कि मेरे में कितनी ताकत है। सुनी ऐसे जो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आया और लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हो गए। इतने ही ऐसा लक्ष्मण जी को मारने के लिए जैसे ही परसा उठाया तो सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी और घबराने लगी। भयंकर चारों तरफ अंधेरा छा गया और गुस्से से चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी, हाय हाय सब पुकारने लगी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुवर, मैंने ये परसा तो आपका काफी बार देख लिया, आपने बार बार मेरे ऊपर ये परसा ला रहे हो। मैं तो आपको एक बेचारा गरीब ब्राह्मण समझकर, एक दीनहीन ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर विचार कर रहा हूँ। आप तो नरपद्रोही, आप राजाओं के शत्रु हैं, फिर भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि चलो यार ये कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अभी तक आपको मेरे जैसा कोई सुपट युद्ध में आपने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया होगा पृथ्वी को, लेकिन मेरे जैसा योद्धा आपको नहीं मिला होगा। इसलिए आप, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मणों के देवता, आप घर में ही बाड़े बाड़े फूल रहे हैं। इतना कहना था। सभी लोग अनुचित है अनुचित है कहने लगे, अरे इनको रोक लो कहीं युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये सब कहने लगे। तो इतने में और कौन रोकने वाला होता है। कौशिक विश्वामित्र जी ने तो बात की, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। तो अंत में लक्ष्मण भगवान श्री राम रघुपति ने अपनी आंखों के इशारे से, सही नहीं कहते हैं, आंखों के इशारे से निवारे यानी रोका, आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोका, मना किया, भाई रुक जा, अब खूब है, अब खूब बातें हो चुकी हैं, ऐसे सुनना था। अब उसमें लक्ष्मण जी के उत्तर आग में आहुति के समान लग रहे थे, यज्ञ में आहुति के समान लग रहे थे। और परशुराम जी के वचन, परशुराम जी की आग, परशुराम जी की गुस्सा आग के समान लग रहा था। कोपो यानी क्रोध, परशुराम जी का क्रोध आग के समान लग रहा था। और उस आग में लक्ष्मण जी के व्यंग्य वचन, व्यंग्य वचन आहुति के समान लग रहे थे। और परशुराम जी के जो वचन थे वो आग कषाणु के समान लग रहे थे। ऐसे इस दोनों की वार्ता, दोनों के भयंकर वार्ता को देखते हुए जो युद्ध की स्थिति बन गई थी, उस युद्ध की स्थिति में भगवान राम ऐसे मधुर वचन, उस दोनों ही यज्ञ की आहुति आग में और आहुति में जल के समान मधुर वचन बोलने लगे। अर्थात जल होता है दोनों को शांत कर देता, आहुति को भी ठंडा कर देता और आग को भी शीतल कर देता, इसलिए वो मधुर वचन जल के समान बोलने लगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर सम आया है। सम आते ही आपको यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? सम आते ही उपमा अलंकार हो जाता है, यानी समान। किसके समान? जल के समान वचन बोले। अब जल के जैसे वचन थोड़ी होते, लेकिन जल के समान ठंडा करने वाले, अग्नि को ठंडा करने वाले वचन बोले। तो यहाँ अपन कौन सा अलंकार लेंगे? यहाँ पर अपन अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको उपमा अलंकार भरना है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। सम, सा, सम, सरिस, जिमी, सरिस। यहाँ पर एक और आया हुआ है, कहीं पर आया हुआ था, तो इसमें भी यहाँ पर यह सम और ये सरिस, सम और सरिस, जहाँ पर सम और सरिस आता, सा, सम, सरिस, जिमी, ये सब आते हैं, तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार होता है, यानी किसी की तुलना की जाती है। तो भगवान राम के वचनों की तुलना किससे की गई? जल से की गई है। और यहाँ लक्ष्मण जी के वचनों की तुलना आहुति से की गई है, परशुराम जी के वचनों की तुलना आग से की गई है। तो तीनों की तुलना की गई है। तो यहाँ पर इस पूरे पद्य में, इस पूरे दोहे में उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऊपर भी बहुत ही अच्छी भाषा, अवधी भाषा में प्रयोग किया गया है। और इसमें रौद्र रस और वीर रस दोनों का ही प्रयोग किया गया है। इसमें ओज गुण, काव्य गुण ले तो ओज गुण खूब इसमें भरा हुआ है। और रस इसमें अभी बताई दिया था, रौद्र रस और वीर रस दोनों का प्रयोग किया गया है। और बहुत ही अच्छी चौपाई है। बालकांड में राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के तीनों की वार्ता हुई है। भगवान राम तो
कम ही बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य ज्यादा वार्ता है। इसमें सीबीएसई 10th बोर्ड की हिंदी क्षितिज भाग 2 का दूसरा पार्ट तुलसीदास जी में ये बताए गए हैं। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे आज अपन का ये तुलसीदास पार्ट पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप जरूर मुझे निवेदन करें। थैंक यू।